Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about a numerical in which we are going to find about the natural response of a discrete time system in a time domain. And if you want this type of numericals to be seen in the YouTube videos, just subscribe the channel and press the bell icon. Whenever the new video will be uploaded, you will get notified. So let's look into the numerical first. So in the numerical you can see that determine the natural response of the system described by the following difference equation. So we know that a system can be defined by a difference equation. Since it is a discrete time system, so the name will be system equation का नाम होगा आपका difference equation. अगर ये वाला सिस्टम का continuous टाइम में होता था, continuous डोमेन पे, तो क्या होगा, ये डिफरेंस इक्वेशन नाम नहीं होता था, इसका नाम हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन गोस फॉर द कंटिन्यूअस टाइम डोमेन, बट डिफरेंस इक्वेशन कम्स फॉर द डिस्क्रीट टाइम डोमेन. सो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो इक्वेशन गिवन है, डिफरेंस इक्वेशन yn प्लस 4 of yn minus 1 4y n minus 2 equals to xn. अब xn क्या है? xn is the input always and yn is the output of the system. और यहां पे देखिए y of -1 इक्वल्स टू 1 ऑफ y of -2 इक्वल्स टू 0. ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम है, या आप बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेचुरल रिस्पॉन्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल रिस्पॉन्स? सो नेचुरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू पुट इनपुट जो होंगे, द इनपुट शुड बी 0 बिकॉज द नेचुरल रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द 0 इनपुट रिस्पॉन्स. सो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स के लिए आपका इनपुट सिग्नल को 0 डालना होता है, तो इसीलिए मैंने इनपुट को 0 डाल दिया. तो इनपुट 0 होने का मतलब क्या होगा कि मेरा जो xn है, ये xn अभी 0 हो जाएंगे. सो xn अगर 0 हो जाएगा, जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे था y of n प्लस 4 into y of n minus 1, उसके साथ है प्लस 4 into y n minus 2 is equals to 0 because xn is 0. अब मेरे पास जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. And as you see this differential equation, after putting the input signal 0, what has happened? It has become a homogeneous equation. अभी ये मेरा homogeneous differential equation है. So इस homogeneous differential equation को मुझे solution डालना होगा. So ये वाले homogeneous equation को मुझे अगर solute करना है, तो what is the procedure? We have done the procedure. और ये सारे procedure के बारे में हमने discuss किया था पिछले videos में. So if you want to see that videos, जो जहां पे मैंने ये होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, ये सारे के टेक्निकल थिंग्स के बारे में डिस्कशन किए थे. एकदम थियोरेटिकल डिस्कशंस था, बहुत ही हेल्पफुल डिस्कशन था स्टूडेंट्स के लिए, सेमिस्टर एग्जाम्स के लिए, कि हाउ द होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्यूटेड. तो आपको क्या करना होगा, ये जो चैनल है, इस चैनल में जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पे जो बेल आइकन नीचे दिख रहा है, वो वाले बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए कि नया वाला वीडियो आ जाएंगे तो आपको नोटिफाई हो जाएगा. और एक चीज, आप नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक फोन नंबर होगा, उस फोन नंबर पे फोन करके आप आपका सब्सक्रिप्शन डाल दीजिए. बिकॉज यू हैव टू सब्सक्राइब बाय कॉलिंग द नंबर. यू कॉल द नंबर, यू गेट द सब्सक्रिप्शन, यू कैन गेट द प्राइवेट वीडियोस. सो आपको अभी मैं होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करना होगा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अगर देखना है तो वहां पे जाना होगा. सो अब यहां पे देखिए कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इस होमोजीनियस इक्वेशन को मुझे सॉल्यूशन करने के लिए पहला स्टेप होता था कि मुझे एक सॉल्यूशन को एजम्पशन लेना होता था. So we have to get an assumption solution. So if we say, let us assume that the solution of this homogeneous equation is nothing but lambda to the power n. So this is an assumed solution. Now if this is the assumed solution, we have to put this solution in this equation. Simple as that. So let us put the solution in the equation. So it is lambda to the power n. So यहाँ पे क्या होगा 4. यहाँ पे लैम्डा टू दी पावर n इज इक्वल्स टू yn. सो y ऑफ n माइनस 1 का मतलब होगा लैम्डा टू दी पावर n माइनस 1.
और यहां पे आ जाएगा आपका 4 और लैम्डा टू दी पावर n-2 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन, difference equation after putting the assumed solution. So now in this equation you have to take always common this term. ये वाले टर्म को कॉमन लेना है. So let us take that term common. So lambda to the power n-2 को मैंने यहाँ पे कॉमन डाल दिया. So कॉमन डालने के बाद आपका पहला वाला टर्म है lambda to the power n और आपने कॉमन लिया lambda to the power n-2. So that means lambda to the power n divided by lambda to the power n-2. सिमिलरली दूसरे वाले टर्म के क्या आएंगे, दूसरे वाले टर्म पे आपका 4 था, यहां पे है आपका लैम्डा टू दी पावर n-1 और यहां पे क्या है, कॉमन हो गया है लैम्डा टू दी पावर n-2. तो ये नीचे चले जाएंगे लैम्डा टू दी पावर n-2 और थर्ड वाले टर्म पे भी 4 है, यहाँ पे ऊपर में लैम्डा टू दी पावर n-2 था, नीचे लैम्डा टू दी पावर n-2 आ जाएंगे, वो कट आउट होके 1 हो जाएगा, तो सिंपली 4 आएंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 0. So this is the equation. Now in this equation if we simplify this, so lambda to the power n-2 पहले बार टर्म, दूसरे वाला टर्म यहाँ पहले क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएंगे आपका लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएंगे 4 था और लैम्डा सिर्फ लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे 4. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मेरा इक्वेशन जो आया दिस इक्वेशन. नाउ दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए इक्वेशन को. सो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं आपका कुछ टर्म है लैम्डा टू दी पावर n-2 और उसके साथ एक फैक्टर है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4. सो दोनों को मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट आपका 0 हो रहा है. अगर दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 होगा तो इंडिविजुअल टर्म का प्रोडक्ट हम 0 कर सकते हैं, बट ये वाला टर्म कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, इसका जो रीजन है, ये वाले रीजन को मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था पिछले वाले वीडियोस में, जहां पे हमने होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था. अभी आपको मैंने बोला कि उस वाले वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन डालना होगा और बेल आइकन को प्रेस करते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे फोन नंबर को कॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी आप देख सकते हैं. सो उसका ये क्यों 0 नहीं होगा इसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, उसके लिए आपको वहां पे जाना होगा क्योंकि वो डबल डिस्कशन हो जाएगा फिर. सो ये वाला मेरा जो टर्म है, ये टर्म मेरा 0 नहीं हो सकता कभी. इसका रीजन आपको मिल जाएंगे पिछले वीडियोस में. सिर्फ मैं यही बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये जो टर्म है, ये वाला टर्म मेरा 0 होंगे. सो ये वाला टर्म अगर 0 नहीं होगा तो ये वाला टर्म जरूर 0 होगा. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट लैम्डा स्क्वायर plus 4 lambda plus 4 is equals to 0. So you can see we have got a second order equation. तो इस second order equation का roots कितने आएंगे? If I do the middle term, if we do the factorization, so we'll get 2 roots. So second order system will have always 2 roots. तो यहाँ पे 2 roots आएगा. So that means मेरा जो अभी फैक्टराइजेशन इक्वेशन हो रहा है, सो दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पे देखिए, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो फैक्टराइज करने के बाद वी कैन गेट 2 रूट्स, वी विल गेट 2 रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. सो इफ यू डू द फैक्टराइजेशन, सो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपका 2 रूट मिलेगा. 2 रूट क्या होगा, -2. वेरी वेरी सिंपल. सो लैम्डा 1 इज -2, लैम्डा 2 इज ऑल्सो -2. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 2 रूट्स हैं ये कौन से कैटेगरी में आएंगे. कैटेगरी क्या होगा, ये दोनों रूट्स आपका रिपीटेड रूट्स हैं, ये रिपीटेड रूट्स हैं. सो वी कैन से द रूट्स आर रिपीटेड. अगर रूट्स आर रिपीटेड, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज yn. You can see that yn, we have discussed this all thing in the previous video. बार मैं यही बोल रहा हूं कि आप previous video में पहले देखना है. So yn is equals to c1, पहला arbitrary constant, उसके साथ आपका क्या आएगा c2, देन उसके साथ क्या आएंगे आपका c2 into n, और यहां पे जो लैम्डा है मतलब -2 to the power n. So this is the solution that you can see right now. सो ये सॉल्यूशन क्यों हुआ?
ये सॉल्यूशन को समझने के लिए क्यों आया है रिपीटेड रूट्स के लिए, तो आपको पिछले वाले वीडियो में जाना चाहिए जो मैंने पहले यहाँ पे डाला था। उस वीडियो को देखने के बाद ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। नाउ yn is equals to c1 plus c2n minus 2 to the power n. So this is the response of the system right now. This is the response of the system. किस कौन सा response? Natural response, because we have put the input equals to 0. So in this way we can calculate the natural response. Now अभी मुझे c1 और c2 का वैल्यू चाहिए. We have to find the value of c1 and c2, which are the arbitrary constant. So how to find that c1 and c2? तो c1 और c2 कैसे फाइंड होगा, उसके लिए आपको ये पूरे वीडियो डिटेल तक देखना होगा, एंड तक देखना होगा, तभी तो आपको c1 और c2 कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख पाएंगे। Now we need to find the c1 and c2. अब c1 c2 को निकालने के लिए अब देखिए आपको क्या चाहिए, इनिशियल कंडीशंस चाहिए, और इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए मैं c1 और c2 को निकालूंगा। कैसे निकालते हैं? देखिए, इफ आई पुट n इक्वल्स टू 0, इफ आई पुट n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 अगर ये वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे तो यहाँ पे y0 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा c1 होंगे, और n0 मतलब c2 नहीं होंगे, और ये वाला टर्म रहेगा, तो मतलब c1 इंटू माइनस 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आपका c1 आ जाएंगे। y0 का वैल्यू कहां पे आएगा? y0 का वैल्यू है c1, y0 का वैल्यू c1। नाउ y0 का वैल्यू अगर c1 है तो मैं y1 निकल सकता हूं, y1 मतलब ये वाला। y1 यहां से आएगा, यहां से y1 आएंगे। y1 में लिख सकता हूं, यहां पे देखिए कि y इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू। यहां पे मेरा c1 आ जाएगा, यहां पे c2 आ जाएंगे, और यहां पे -2 टू दी पावर 1 मतलब -2। ये दोनों इक्वेशन मेरे पास अभी आ गया कि c1 c2 का रिलेशन। अब देखिए मेरा जो डिफरेंस इक्वेशन था, डिफरेंस इक्वेशन क्या था? ये वाला होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन में डायरेक्टली मैं n इक्वल्स टू कुछ वैल्यू पुट करने वाला हूं। क्या मेरा डिफरेंस इक्वेशन था? yn प्लस 4y ऑफ n-1 प्लस 4y ऑफ n-2 इक्वल्स टू 0। Now let us put n equals to 0 in the difference equation. Let us put n equals to 0 in the difference equation. Difference equation. अब कोई बच्चा अगर ये वाला डिफरेंस इक्वेशन मतलब ये समझता है ये वाला, तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो नेचुरल रेस्पॉन्स निकाल रहा हूं, तो डिफरेंस इक्वेशन अभी आपके लिए ये वाला है। That means you have to put n equals to 0 in this equation, not in this equation, क्योंकि यहाँ पे आपको x n 0 कर चुका हूं मैं। Now let us see y of 0. पहला टर्म जो है y of 0, उसके बाद क्या है? 4y of 0 minus 1, so -1, प्लस 4y of 0 minus 4y of 0 minus 2 मतलब -2 ओनली, ओके, -2। दिस इज द इक्वेशन। अब देखो ये वाले इक्वेशन को केयरफुली देखो, और ये वाले जो डेटा गिवन है इनिशियल कंडीशन उसको देखो। यहाँ पे y ऑफ -1 गिवन है, y ऑफ -2 गिवन है, वो सारे डेटा को यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करने के बाद आपका क्या आने वाला है कि यहाँ पे y0 था, 4y ऑफ -1, y ऑफ -1 का वैल्यू क्या है भाई? आपका 1 है, और y ऑफ -2 का वैल्यू क्या है? 0। ये वाला टर्म नहीं रहेगा, तो आपका जो है यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। आपका जो y ऑफ 0 है दैट इज -4। You have got the value of y of 0. Y of 0 is -4, but y of 0 is c1. That means c1 is equals to -4. We can say that मेरा जो c1 का वैल्यू है वो मेरा डायरेक्टली -4 आ रहा है, -4। अब सेम डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर मैं n equals to 1 पुट करने वाला हूं। if I want to put n equals to 1 in that difference equation, यहां पे क्या आएंगे? y1, उसके बाद 4y n-1, और n equals to 1, 1 minus 1 equals to 0, y0। फिर उसके बाद 4 वहां पे है y of n-2, n का वैल्यू 1, 1 minus 2 equals to -1। यहां पे आपका -1 आ जाएंगे, यहां पे आपका -1, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो y0 का वैल्यू क्या है भाई? y0 का वैल्यू -4। y0 का वैल्यू -4 यहां पे पुट करो। y ऑफ -1 का वैल्यू क्या है? 1 है, इसको भी पुट करो। पुट करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज
4 ऑफ -4, क्योंकि y ऑफ 0 -4, और यहाँ पे 4 है, y ऑफ -1 का वैल्यू क्या है, y ऑफ -1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 0। सो दैट मीन्स आपका यहाँ से y ऑफ 1 आ जाएंगे। सो y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 16 -16 हो जाएंगे, और यहाँ पे है +4 दैट इज इक्वल्स टू 0। So that means y of 1 is equals to 16 minus 4, that is 12. So we have got the value of y of 1. और अब y of 1 का वैल्यू क्या है, ये वाला इक्वेशन। So that means if I put the value of this in this equation, so we can say that c1 plus c2, इसके साथ था मेरा -2, इसके साथ था मेरा -2 is equals to 12. अब c1 plus c2 का वैल्यू क्या आएगा, ये -2 नीचे जाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब C1 का वैल्यू क्या है, -4, सो दैट मीन्स यहां से C1 का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो -4 प्लस C2 इज इक्वल्स टू -6, दैट मीन्स C2 का वैल्यू क्या आएंगे, यहां पे -6 प्लस 4 हो जाएगा, सो दैट मीन्स यहां पे आपको C2 का वैल्यू आएगा -2। अब देखिए C1 का वैल्यू -4, C2 का वैल्यू -2, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको ये वाले इक्वेशन से आ जाएंगे। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। So if I put the value of C1 and C2, what will be the equation? तो इक्वेशन सॉल्यूशन क्या आएंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख रहा हूं, ये वाले स्पेस में मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन होगा आपका y of n is equals to C1। C1 का वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ पे -4 लिख दीजिए। C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू -2, तो दैट मीन्स यहाँ पे -2 लिख दीजिए, उसके साथ n था, n भी लिख दीजिए, ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट लिख दीजिए, और -2 to the power n, -2 to the power n. So in this way we can find the natural solution for natural response of this differential equation, or this difference equation, not differential, difference equation of this difference equation by using these initial conditions. अब यहां पे देखिए जो रूट्स था वो मेरा रिपीटेड रूट्स था, और आपका जो प्रीवियस वीडियोस थे वहां पे मैंने देखा था कि रूट्स जो था वो डिस्टिंक्ट था। सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर द रूट्स विल बी रिपीटेड। यहां पे रूट्स रिपीट हो रहा है, बट पहले वाले एग्जांपल पे आपका रूट्स डिस्टिंक्ट था। सो नाउ यू कैन सी हाउ टू फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन जो होता है, उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होंगे, उस नेचुरल रिस्पॉन्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग सम इनिशियल कंडीशंस फॉर एनी वैल्यूज, फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन था। सो नाउ होपफुली यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द natural response of a system which will be described by a difference equation with some initial conditions. Hopefully you have enjoyed the video, and thank you for watching the video.